इतना वैचित्र है ब्रह्मा की सृष्टि का। अरे आए दिन करोड़ों अरबों आदमी है, किसी की शक्ल नहीं मिलती, बनाने वाला कहीं नहीं दिखता, ये अपने आप सब बन गया। एक महोदय बोले प्रकृति से बन गया। इतना व्यवस्थित संसार कैसे अपने आप बन जाएगा? हाँ, धूप कब होगी, अंधेरा कब होगा, गर्मी कब आएगी, इस पेड़ में फूल कब आएंगे, इस पेड़ में कब आएंगे। अरे इतना व्यवस्थित बुद्धिमान मनुष्य भी कोई काम ऐसा नहीं कर पाता। रोज हवाई जहाज बनते हैं, कारें बनती हैं, साइकिलें बनती है और रोज एक्सीडेंट होते हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है, हो रही है, आगे होगी। सर पटक के मर जाओ, आखिर में वहीं पहुंचोगे। अरे ये ऊपर वाला कोई है। मैं कौन, मेरा कौन? अपहरति मनो में कोप्ययम् कृष्ण चौरः प्रणत दुरित चौरः पूतना प्राण चौरः बलय बसन चौरो बाल गोपांगना नयन हृदय चौरः पश्यतां सज्जनानां पादाश्रितानां च समस्तु चौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नीलाम्बुजश्यामलकान्ति चौरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय
नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मोहन मोहन मोहिनी भक्ति सुधा रस पिपासु रसिक समुदाय। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला गिरिधर गोविंद गोपाला गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए बोलिए अलबेली सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि संसार के समस्त देहधारी प्राणी मात्र केवल आनंद चाहते हैं। इसी आनंद के लिए कुछ लोग
दुख निवृत्ति का शब्द प्रयोग करते हैं। भोलेपन में ऐसे बहुत से फिलॉसफर्स हुए हैं, हमारे देश में भी बाहर भी, जो दुख निवृत्ति के लिए ही जीव प्रतिक्षण कर्म कर रहा है, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, मोक्ष नाम का एक कोई तत्व है, वो लक्ष्य होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, शांति नाम का कोई एक सामान है, अगर वो मिल जाए सब आनंद फानंद मिल जाएगा अपने आप। लेकिन ये कितने ही शब्द रचनाएं हो जाएं, वे लोग सिद्ध नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, अगर तुम कहते हो कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है सबका, क्यों? उत्तर दो। क्या उत्तर देंगे? सब दुखी हैं इसलिए। बस ये कोई उत्तर नहीं। तुम कहते हो कि हम दुख निवृत्ति चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं, इसी के पर्यायवाची सब शब्द हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो आप कहते हैं सुख चाहिए, आनंद चाहिए, इसका रीजन क्या है? वे हमसे भी प्रश्न कर सकते हैं। हमारे पास उत्तर है कि हम आनंद के, सुख के अंश हैं, इसलिए हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तुम बताओ, दुख निवृत्ति नाम का कोई तत्व है जिसके तुम अंश हो? दुख निवृत्ति नाम का कोई तत्व नहीं है। और आनंद तो ब्रह्म का पर्यायवाची है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद का चैलेंज है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। और हम उसके अंश हैं, यह भी मैंने वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा कई बार बताया है। इसलिए हमारा स्वभाव है आनंद। वो आनंद ही सब चाहते हैं। उसको भोलेपन में कोई दुख निवृत्ति कह देता है, कोई मोक्ष कह देता है। बड़े बड़े अद्वैती वेदांती भी किसी ने आनंद प्राप्ति माना, स्वयं शंकराचार्य ने, और उनके गुरु गौड़पादाचार्य ने दुख निवृत्ति माना। सब अलग अलग ढपली बजाते हैं अपनी अपनी, लेकिन ये सब शब्दों का हेर फेर है। सब आनंद चाहते हैं। क्यों? लॉजिक से समझिए, अगर आनंद मिल जाए तो दुख चला जाएगा ना। अरे अपने अनुभव से सब लोग सोचो, अगर आनंद मिल जाए तो दुख गया। उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाए तो बीमारी गई। अगर हम विद्वान हो जाए तो मूर्खता गई। अरे सीधी सी बात है। तो घोर मूर्ख समझ सकता है।
आनंद का विरोधी है दुख, ज्ञान का विरोधी है अज्ञान, जीवन का विरोधी है मृत्यु। अगर जीवन मिल गया तो इसका मतलब मृत्यु गई, अगर ज्ञान हो गया इसका मतलब अज्ञान गया, अगर प्रकाश हो गया तो इसका मतलब अंधकार गया। हम अंधकार जाने की बात अलग से क्यों करें, वो तो अपने आप गया। इसलिए सबका लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। उसी को अनेक नामों से वेदों ने भी पुकारा है। अब देखिए वेदों के वाक्यों में कितना अंतर है। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र कहता है, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। अगर उस परात्पर ब्रह्म को प्राप्त कर लो तो अमृत हो जाओ। ये नहीं कह रहा आनंद मिल जाएगा, ये नहीं कह रहा है दुख निवृत्ति हो जाएगी, अमृत हो जाओगे। क्योंकि जब अमृत हो जाओगे तो आनंद तो मिलेगा ही, क्योंकि वो भगवान के यहाँ अमृत होते हैं लोग, बाकी तो सब मृत है। मृत्यु लोक में चाहे वो स्वर्ग लोक हो, जहां तक माया का आधिपत्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी मायाधीन जीव हैं ये सब मर्त्य हैं, इनको मर्त्य कहते हैं। मरते हैं, पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं। तो उन्होंने अमृत शब्द लिख दिया, कह दिया। फिर आगे देखो, सर्वा संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावाच ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। पाश शब्द लिखा इन्होंने। पाश माने क्या होता है? बंधन। अरे हम लोग क्यों दुखी हैं? बंधन है। काहे का बंधन? काल का बंधन, कर्म का बंधन, माया का बंधन, गुण का बंधन, पंचकोश का बंधन, पंचक्लेश का बंधन, त्रिगुण का बंधन, त्रिशरीर का बंधन, तमाम सारे बंधन है हमारे पीछे। तो ये बंधन सब खुल जाए, इसका मतलब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अरे भाई देखो, ये मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी से प्यार करता है, पृथ्वी से, लेकिन बेचारा पृथ्वी से अलग है। क्यों? ये हाथ ने पकड़ रखा है। तो अगर हम पकड़ना छोड़ दें, कुछ करे धरे नहीं, खाली छोड़ दें, तो पृथ्वी अपने आप खींच लेगी। तो अगर सब बंधन हमारे खुल जाए तो जीव ब्रह्म का मिलन नेचुरल हो जाए। कुछ करने धरने की जरूरत थोड़ा ही है, वो तो अंदर बैठे ही है। वो भगवान और जीव, इन दोनों के बीच में वो माया है, वही बंधन लिए बैठी है। वो जब बंधन खुले वो भागी तो जीव ब्रह्म एक हो गए। एक 8 श्वेताश्वतरोपनिषद फिर कहता है वेद, क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरक्षरात्माना भीषते देव एका तस्या भिद्यानात् योजनात् तत्वभावात्
भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। ये मंत्र कह रहा है माया चली जाएगी अगर उस भगवान को पालो, जान लो, देख लो, माया चली जाएगी। इन्होंने माया लिखा क्योंकि माया रीजन है, उसी के कार्य है, पाश वाश, बंधन बंधन, दुख उख, तो लगा माया चली जाएगी। श्वेताक्षतरोपनिषद 1:10 तमेव विदित्वात्य मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते जनाय। मृत्यु से परे हो जाओगे अगर उसको जान लो। ये मृत्यु से परे कह रहे हैं माने अमृत हो जाओ, तो भगवान के लोक में चले जाओ, वहां आनंद ही आनंद है, मिल जाएगा अपने आप। श्वेताक्षतरोपनिषद 3:8 विश्वस्वेकम परमेष्टितारम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशैः। फिर वेद मंत्र ने कहा सब बंधनों से छूट जाओ अगर उसको पालो तो। श्वेताक्षतरोपनिषद 4:16 तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगेन। ये मंत्र कह रहा है हर्ष शोकौ जहात, कठोपनिषद है। हर्ष और शोक, हर्ष क्या होता है जी? आनंद को भी आप कहते हैं चला जाएगा। हाँ, ये संसारी वस्तु के पाने पर जो हमको आनंद मिलता है ये भी माया है, और जो दुख मिलता है वो तो माया है। ये सात्विक माया है जो संसार का हमको सुख मिलता है रोज। माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, खाने से, पीने से, देखने से, सुनने से, सूंघने से, रस लेने से। ये शोक और हर्ष, सुख और दुख दोनों खतरनाक है संसार वाला। इसलिए इन्होंने लिखा हर्ष शोकौ। हर्ष और शोक महापुरुष का लक्षण कहा गया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचत न कांक्षति। जो न तो संसार का सामान पाकर खुश होता है, अगर खुश हुए तो फिर आप मायाबद्ध हैं, अज्ञानी है। बेटा हो गया ढोल बजाओ, खुशी मनाओ। बेवकूफ हो तुम, मूर्ख हो तुम, रोगे है? रोएंगे? अरे बेटा हुआ है। हाँ हाँ, ये जितनी खुशी मना रहे हो उतने ही रोगे जब ये मरेगा, बीमार होगा, कैरेक्टरलेस होगा, जो भी गड़बड़ होगी इसमें तो जितना अटैचमेंट कर रहे हो ना, जितना सुख पा रहे हो उतने दुख पाओगे। देखिए ये फिलॉसफी नोट कर लीजिए आप लोग। जिस वस्तु से जिस व्यक्ति को जितनी मात्रा में सुख मिलता है, उस वस्तु से उसके वियोग में उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है। जैसे एक आदमी मर गया, सबसे बड़ा दुख किसको मिला? बीबी को। उसका सबसे बड़ा अटैचमेंट था ना, बड़ा प्यार था, स्वार्थ है ना, इसलिए। उससे कम बेटे को, उससे कम दोस्तों को, सबसे कम नौकर को। ये दुख की लिमिट अलग अलग हुई। क्यों? इसलिए कि उसके रहने पर सुख की लिमिट भी अलग अलग थी।
और उसमें भी अंतर है। किसी स्त्री का बहुत प्यार है पति से तो बहुत दुख होगा मरने पर, और किसी की दुश्मनी है पति से तो मरने पर कहेगा अच्छा हुआ अब यार के साथ चले जाएंगे। तो ये मंत्र ऐसा कह रहा है। उपासते पुरुषम ये यकामास्ते शुक्र में तदति बर्तंति धीरा, मुंडकोपनिषद आया। उसने कहा भाई जो भगवान की भक्ति करके उसको पा लेगा तो शुक्रम एतत्, शुक्रम माने ए भाव सागर, हे माया, इससे उत्तीर्ण हो जाएगा। इन्होंने शुक्रम कहा, वही दुख निवृत्ति। अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 2:15। ये भी कह रहे हैं पाशों से, बंधनों से छूट जाओगे उसको पालोगे तो। अब देखिए दूसरे मंत्र है, वो कहते हैं शांति कैसे मिलेगी मैं बताऊं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। कठोपनिषद 2:13। विश्वसेकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:14। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचायेमाम शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:11। ये अपना शांति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वही है। अब देखिए रसो वै सह रसग्वम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। आ गए आनंद पर। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। जो उसको पालेगा आनंद को वो आनंद युक्त हो जाएगा। ये बड़ा बढ़िया मंत्र है। भगवान नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो आनंद है, उस आनंद को जो पालेगा आनंद युक्त हो जाएगा। अरे धन को पालेगा धनी हो जाएगा, विद्या को पालेगा विद्वान हो जाएगा। रसम लब्ध्वा सुखी भवति। कठरुद्रोपनिषद 27वां मंत्र। उस रस को पाके सुखी हो जाएगा। इन्होंने सुख शब्द लिखा। अब देखिए सुख शब्द का प्रयोग मंत्र कर रहा है। एको बशी निष्क्रियाणाम बहूनाम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:12। एको बशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यत् करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम। ये साधारण सुख नहीं संसार वाला, शाश्वतम अनंत काल का। अब कठोपनिषद आया
उसने कहा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम जेनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो अंदर बैठा है उसको जो कोई जान ले पा ले, उसको अनंत काल का अनंत मात्रा का सुख मिल जाए। अस्तु, संक्षेप में समझ लीजिए, तमाम वेद मंत्र अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे संसार के लोग भी, हमारे फिलॉसफर्स लोग भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं नहीं हम तो मुक्ति चाहते हैं, नहीं हम तो दुख निवृत्ति चाहते हैं। अरे सबका मतलब एक ही है। वो भोलेपन में तुम कोई शब्द बोलो। हाँ, तो हम जो सब एक बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, ये भी आश्चर्य देखो। संसार में दो आदमी के अंगूठा निशान नहीं मिलते। हाँ, इतना वैचित्र है ब्रह्मा की सृष्टि का। अरे आए दिन करोड़ों अरबों आदमी है, किसी की शक्ल नहीं मिलती। एक बेटा लाखों लोगों में अपने बाप को पहचान लेता है, और एक गाय का बछड़ा गाय को पहचान लेता है। गाय का अगर स्तन में दूसरा बच्चा मुंह लगा दे, लात मार देती है। उसको मालूम पड़ जाता है मेरा बच्चा नहीं है। सब अलग अलग शकल, इतने वृक्ष करोड़ों प्रकार के, अलग पत्ते, अलग फूल, अलग फल। बनाने वाला कहीं नहीं दिखता, ये अपने आप सब बन गया। एक महोदय बोले प्रकृति से बन गया। प्रकृति क्या होती है? नेचर। नेचर क्या बलाया है? कोई पदार्थ है वो? बड़े भोले लोग हैं। अरे अपने आप बन गया। बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है, हो रही है, आगे होगी। सर पटक के मर जाओ, आखिर में वहीं पहुंचोगे, अरे ये ऊपर वाला कोई है। इतना व्यवस्थित संसार कैसे अपने आप बन जाएगा? हाँ, धूप कब होगी, अंधेरा कब होगा, गर्मी कब आएगी, इस पेड़ में फूल कब आएंगे, इस पेड़ में कब आएंगे। अरे इतना व्यवस्थित। बुद्धिमान मनुष्य भी कोई काम ऐसा नहीं कर पाता। रोज हवाई जहाज बनते हैं, कारें बनती हैं, साइकिलें बनती है, और रोज एक्सीडेंट होते हैं। और यहां कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। ये अनंत लोक बने हैं, जो जिसको हम तारा कहते हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं नहीं नहीं ये तारा फारा नहीं है, ये सब लोक हैं। सब घूम रहे हैं, एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं। ये सब नेचर से हो रहा है। कुछ काम मत करो, तुम लोग बैठ जाओ सब वैज्ञानिक और कह दो नेचर से हमारा पेट भरेगा, नेचर से हम विद्वान बन जाएंगे, नेचर से हम रिसर्च कर लेंगे। ऐसा कोई काम नेचर से किया आपने? एक शरीर को ले ले, कैसी बनावट है इस शरीर की। एक बूंद से भी कम बीर्ज से, रज से, ये क्या विचित्र शरीर बन गया। इतनी नसें, इतनी हड्डियां, अलग अलग वर्क करने वाले पार्ट्स। आए जड़ वस्तु बन गई बाल।
एक आंख बन गई देखने की, कान बन गए सुनने के, ये सब अपने आप बन गए। पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बन गया। क्या विचित्र जगत है। तो हम जब इस संसार को नहीं जान सकते तो भगवान को क्या जानेंगे। हमारी बुद्धि तो नीचे है आत्मा के भी, और भगवान तो आत्मा से भी परे है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सा। गीता 3:42 वेद कहता है इंद्रियेभ्य परार्थार्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परा महता परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुष पर। ही आत्मा माने मैं, यही बुद्धि से परे है। फिर मेरा जो है वो तो अंशी है, उसको कौन जानेगा। बुद्धि की गति नहीं, माइक है। इसलिए वेद कहता है ये तो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। हे इंद्रिय मन बुद्धि कुछ दूर जाके लौट आती है, हम नहीं जानते भाई। अगर किसी ने कहा हम जानते हैं तो तुम ऐसे ही मूर्ख हो जैसे कोई अनंत गहरे पानी में, समुद्र में 2 फुट का पैमाना डाले और कहे देखो भाइयों समुद्र की गहराई 2 फुट, देख लो। सब बेवकूफ मान गए। एक 3 फुट पैमाना लेकर आया, उसने कहा देखो वो 2 फुट वाला बेवकूफ था, 3 फुट है। ये वैज्ञानिक यही कर रहे हैं। रिसर्च किया 50 वर्ष पहले, ये संसार ऐसे बना और आगे बढ़े। नहीं 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 नहीं, ये गलत कर गए, कह गए हम लोग। ऐसा नहीं, ऐसा बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना। नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना। नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है, एक न्यूट्रॉन है। रोज बदलते जा रहे हो। हाँ, फिर भी कहते हो भाई मैं अभी अंतिम स्थान तक नहीं पहुंचा। तो हम सब जीव यानी मैं इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसलिए कोई नहीं जान सकता मैं कौन। और इसीलिए अनादिकाल से अब तक हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पानी से घी नहीं निकल सकता। असंभव को संभव नहीं किया जा सकता। जो उपाय बताया है वेद ने वो करो। देखो संसार में भगवान की कृपा ऐसे ही समझो जैसे किसी आदमी से आपको कोई सामान चाहिए है, तो कैसे मिलेगा। पैसा दो, सामान लो। लेकिन वो अगर इतना मूल्यवान सामान हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो फिर ऐसा करो, क्या चोरी कर लो, चुरा लो। लेकिन वो सर्वांतर्यामी है, तुम चुराने की प्लानिंग करोगे वही नोट हो जाएगा। और फिर तुम चुराओगे कैसे, वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता है।
न सामान न सामान वाला। तीसरा रास्ता है डाका डालो, जबरदस्ती उसको पकड़ के बांध के छीन लो। ये तो और असंभव है। कहा वो कहा तुम, वो तो खाली सोच ले तो तुम उड़ जाओ आकाश में। तो फिर कैसे मिलेगा? यानी न कर्म न ज्ञान न योग न कोई साधन हमारा काम नहीं देगा उसको पाने के लिए। तो फिर आखिरी उपाय है मांग लो। मांग लो। कितना सस्ता है, मांग लो। बिना पैसे के, बिना मेहनत के, बिना कहीं गए, जहां बैठे हो वहीं मांग लो, खड़े हो वहीं मांग लो, लेटे हो वहीं मांग लो। तुम्हारे अंदर बैठा है, सब सुनता है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात। उसके अनंत पैर हैं, अनंत कान हैं, अनंत सिर है। सर्वत्र उसके कान हैं। हर एक जीव के साथ वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब नोट करता है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्ष शिरोमुखम। श्वेताक्षरोपनिषद 3:16। सगुण साकार भी सर्वव्यापक है, निराकार तो व्यापक है ही है। ये शंकराचार्य ने भी माना। यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंद। यद्यपि श्री कृष्ण एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं, नंद नंदन नंद के घर में। अरे नहीं, ये घड़ी में नहीं है, सर्वव्यापक है। बद्ध्वा कपाटम जननी गतैका। एक गोपी ने श्याम सुंदर को, वो चोरी कर रहे थे, चुपके से बाहर जाके और सांकल लगा के ताला बंद कर लिया और बड़ी खुशी खुशी गई। मैया को पकड़ के ले आऊंगी आज और दिखाऊंगी, देख तेरा लाला। तू मानती नहीं थी कभी। तो तत्रापि दृष्ट्वा उलूखले दाम निबद्धमेनम तत्रापि दृष्ट्वा स्तिमिता बभूव। जैसे ही घुसी मन में, अरे ओ मैया है, हाँ हाँ हूं, आजा आजा। देखा वहां भी ठाकुर जी बंधे हैं उखल में। अरे मैं तो बंद करके, क्या बोल रही है, बोल बोल। कुछ नहीं कुछ नहीं। अब अगर वो कहे कि हमारे यहाँ बंद है तो वो डांट के भगा दे, मैया तेरा अंधी है, दिखाई नहीं पड़ती, मैंने बांध रखा है, तेरे घर में कहाँ है। सर्वव्यापक। महाराष्ट्र में आपने सुनाई होगा, अनंत रूप धारण कर लिया। तो भगवान को जानने के लिए केवल भक्ति। भक्ति माने क्या? कुछ न करना, मांग लेना। उसी को कहते हैं शरणागति, सरेंडर। अरे भीख मांगने वाला क्या करता है? बस सरेंडर करता है, बाबा दे दो, बहुत भूखा हूं। उसके सब अधिकारी है। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है
उन्होंने कहा कि देखो भाई, कर्म का फल स्वर्ग है, लेकिन कड़े कड़े नियम है। ज्ञान का फल अज्ञान समाप्त करना, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन उसका अधिकारित्व और कड़ा। 8 अंग होते हैं ज्ञान के। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 हो जाए तब वो अधिकारी बना। अब वेदांत का पहला सूत्र सुनेगा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसके बाद ये श्रवण होगा, ये फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि, ये 4 चीजें होंगी। तो 4 अधिकारी बनने के लिए और 4 प्रैक्टिकल साधना के लिए, ये 8 है। यही ज्ञान है निराकार ब्रह्म का। और योग में भी 8 है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 तो फिजिकल है, बाहर बाहर का। और ध्यान, धारणा, समाधि, ये 3 है अंतरंग। लेकिन न योग से माया निवृत्ति होगी, न ज्ञान से माया निवृत्ति होगी। योग के लिए तो कहते हैं जुंजाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादिभिर्मना अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। 10, 51, 61 बड़े से बड़े योगी का कई जन्मों में जो साधना करते हैं, ध्यान, धारणा, समाधि वाले, खाली आसन प्राणायाम व्यायाम वाले नहीं, उनकी भी वासना नहीं समाप्त हो सकती। अक्षीण वासनम राजन, परीक्षित, वासनाएं नहीं जाएंगी। अगर वो समाधि में है तब तक बचे हैं। समाधि से बाहर आए, माया ने दबोच लिया, काम क्रोध लोभ को भेज दिया। भ्रष्ट करो इस योगी को। केवल भक्त इसलिए सफल होता है कि वो अपने बल पर नहीं रहता, वो ठाकुर जी के बल पर रहता है, वो संभालते हैं। इसलिए ठाकुर जी बार बार चैलेंज करते हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन तो तब हो जब मेरा पतन हो। और पतन कराने वाली है कौन? मेरी माया। अरे मेरी माया तो मेरी भाव देखती है, किसके ऊपर कृपा हो गई, भागो वहां से बिस्तर लेके। कृपा कटाक्ष देखती रहती है माया। भक्ति के सब अधिकारी हैं, ये आपको बताया गया। और सभी युगों में, सभी ब्रह्मांडों में, संपूर्ण स्थानों में भक्ति है, रहती है। वेदों में, सारे वेदों में भक्ति भक्ति है। देखिए, ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा था, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। महाराज, आप तो भगवान हैं। हाँ हाँ, मालूम है भगवान है। तो
तो आपसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश में या विश्व में अनेक प्रकार के कल्याण के मार्ग बताए जाते हैं, लिखे हैं शास्त्रों में भी। बड़ा कंफ्यूजन होता है बेचारे मनुष्यों का उसको पढ़ करके, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। काले न नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका। 11:14-3। उद्धव, महाप्रलय में जब संसार समाप्त हुआ तो वेद भी मुझ में लीन हो गया। उस वेद में क्या है बताऊं? केवल मेरी भक्ति। धर्मो यस्याम मदात्मका, भागवत धर्म है केवल। वेद में एक ऋचा है, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति। सारे वेद मंत्र भगवान के निमित्त होते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। 1:2-28, 1:2-29 भागवत। जितने भी कर्म धर्म ज्ञान योग तप वेद सब भगवान के ओर ले जाने के लिए हैं, श्री कृष्ण की ओर ले जाते हैं। कुछ भोले भाले कहते हैं हमें श्री कृष्ण तक नहीं जाना है, स्वर्ग देखना है। हाँ, तुम्हारे लिए भी मार्ग है वेद में, कर्म धर्म का ठीक ठीक पालन करो, हम स्वर्ग दे देंगे। कुछ कहते हैं हमें स्वर्ग नहीं चाहिए जी, अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धि चाहिए। योगी लोग, ठीक है आ जाओ, तुमको हम सिद्धि दे देते हैं, सब मुझसे ही मिलेगा। और रिद्धि सिद्धि भी मुझसे मिलेगी, स्वर्ग भी मुझसे मिलेगा, कर्म का फल मैं अकेला देने वाला हूं, तुम्हारा कर्म फल नहीं दे देगा, वो तो जड़ है। अरे हमने इस जन्म में पुण्य किया, दान दिया, वो पैसे का वो सामान का दान क्या अगले जन्म में बोलेगा कि मैं दान किया गया पदार्थ हूं? अरे तो भगवान ही नोट किए रहते हैं कि इसने दान दिया है इसलिए इसको धनी बनाओ, बिना मेहनत के पैसा दे दो। भगवान ही तो फल देंगे, कर्म धर्म ज्ञान सबका, उनके सिवा कौन फल देने वाला है? कर्म जड़ है। नंबर 2, जीव अल्पज्ञ है। जीव को तो पता ही नहीं मैंने क्या कर्म किए थे पहले। और अगर भगवान भी फल न दे और जीव को पता नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि हर जन्म में वो जीरो से चले। ये जो आप लोग अंतर सुनते हैं, तुलसीदास को बीबी ने डांटा और वो महापुरुष हो गए, सूरदास महापुरुष हो गए, रामकृष्ण परमहंस, राम तीर्थ, मीरा, ये बड़े बड़े संत आप लोग जो सुनते हैं उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली। अरे नहीं, जन्मांतर सहस्रेषु
तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। ये पुरानी कमाई है, थोड़ी सी कमाई में कमी रह गई थी, इस जन्म में भगवान ने फल दे के पूरा कर दिया। जैसे आपने इलाहाबाद में हाई स्कूल पास किया, अब आपके पिताजी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया, ठीक है, आप सर्टिफिकेट ले जाइए हाई स्कूल वाला, तो लखनऊ के कॉलेज में आपको इंटर में दाखिला मिल जाएगा। और अगर ऐसा नियम न हो कि भाई तुमने जहां से हाई स्कूल किया है वहीं से करो, नहीं तो हम तुमको फिर वहीं ABCD से शुरू करेंगे तो मरने के बाद फिर बेचारा ABCD शुरू करेगा, तो ऐसे तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि मनुष्य लापरवाह है, वो लगातार पूरे जीवन तो भक्ति करता नहीं। जो जान भी गया भक्ति ही करना है और कमर भी कस लिया, फिर भी मन बड़ा दुश्मन है, ये करने नहीं देता, एक डिस्टर्ब करता है आ करके, और आपको धोखा दे दे करके, अरे अब तुमसे नहीं होगी भगवत प्राप्ति, बंद करो, चलो संसार का आनंद लो बड़े बड़े बैरागी त्यागी बने, जंगलों में गए और खूब रोए हुए कुछ दिन, उसके बाद निराशा हो गई। कोई गुरु तो उनका था नहीं सही, जो उनको संभालने वाला होता है कि बेटा पाप समाप्त हो रहे हैं, करो करो। मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, अद्वैती ज्ञानी थे वो पहले। तो एक संत ने डांटा उनको काशी में कि तुम ये शास्त्रार्थ करते फिरते हो, लोगों को तंग करते हो, विद्वानों को अपमान करते हो, भक्ति करो, इससे काम बनेगा, तब ज्ञान होगा तुमको। वो गए भक्ति करने और ब्रिज में परिक्रमा करते रहे, गोवर्धन की रोते गाते रहे और राधे राधे करते रहे, और साल भर हो गए और कुछ हिसाब नहीं बैठा। आके फिर वो ऊंची महात्मा के पास कहते हैं कि हम तो साल भर तक कैसे रोते रहे, कहीं तुम्हारे श्री कृष्ण मिले उले नहीं। ने कहा अरे भाई अनंत पाप है, ठहरो, धैर्य रखो, फिर जाओ। जब तीसरी बार गए और दर्शन हुए श्री कृष्ण को, तो पीछे पीठ कर लिया श्री कृष्ण के, रूठ गए। भगवान आगे आवे, फिर पीठ पीछे कर ले, इधर भगवान आ जाए तो फिर इधर। भगवान ने कहा आखिर क्यों नाराज हो भाई, इतनी देर में क्यों आए उन्होंने कहा कि देख तेरे कितने पाप थे, जब सब भस्म हो जाएंगे तब तो सरेंडर कंप्लीट होगा, तभी तो मैं आऊंगा। अगर लोहा है पारस है, दोनों पास पास आ गए और पास आ गए और पास आ गए, अब बिल्कुल पास आ गए तो फिर दोनों अलग हो गए कि सोना तो बने ही नहीं। कुआं खोद रहे हम लोग, 10 फुट खोदा, कंकड़ आया, पानी कहाँ है, इस जगह खोदो, वहां पत्थर की चट्टान आ गई बीच में, लो ये तो कहते हैं पानी है नीचे। ऐसे 50 जगह खोदा अरे गधे एक ही जगह खोद, जरा 10 फुट और खोद, पानी निकलेगा। जिसने सही गुरु के गाइडेंस में और एक ही जगह साधना, एक ही मार्ग में करता रहा धैर्य पूर्वक, तुम कभी मत आओ, हम बुलाते जाएंगे, रोते जाएंगे, हम भी जिद के पक्के हैं। तब उनका आसन डोलता है
अरे ये तो मानेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा। और जो हार के लौट गया, थोड़ी दूर चला, फिर लौट गया, फिर एक ने कहा एक श्री कृष्ण की भक्ति तुम्हें किसने बता दी? ओ जगत गुरु कृपाल जी महाराज ने। अरे क्या शंकर जी की भक्ति करो, देखो खाली जल चढ़ा दो दर्शन दे देंगे। वो बेचारा अबाउट टर्न होके जल चढ़ाने लगा शंकर जी को, धतूरा मदारा चढ़ाने लगा। अरे बहुत ऐसे हो रहा है हमारे संसार में, एक दूसरे को बरगला करके लोग सर्वनाश कर देते हैं। जब तक सही गुरु न मिले तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। वो काफी दूर जाके फिर गिर जाता है। इसलिए भक्ति के सब अधिकारी हैं। धैर्य पूर्वक हमको भगवान की भक्ति करना है। अरे वो तो रह गए शौनकादिक परमहंस। अच्छा, कल उनके प्रश्न का उत्तर देंगे। लाडली लाल की राधे